पैराग्राफ पैराग्राफ में लिखो एक नंबर पे पैराग्राफ में एक नंबर पे लिखो बुलेट। एक नंबर पे लिखो बुलेट। बुलेट देखो, जब भी हम कोई विशेष सारणी देखते हैं ना तो हम इसी प्रकार से चलते हैं ना। फर्स्ट चैप्टर रहेगा अपना एमएस वर्ड। इस फर्स्ट के अंदर फर्स्ट या मैं कहूँ कि सेकंड नंबर पे रहेगा अपना एमएस एक्सेल। इस प्रकार से हम बनाते हैं बुलेट्स को। 1 2 3 4 ग्रुप बनाते हैं ना, या कई होते हैं जो डिजाइन लगाते हैं इस प्रकार से। कई होते हैं स्टार लगाते हैं, कई डॉट लगाते हैं, कई सिंगल लाइन लगाते हैं, कई बार हम डबल लाइन लगाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, बुलेट्स होते हैं। ठीक है, तो लिखो इसमें गर्मी और काल से विषय से तो काल छुट्टी आराम से जाए फिर से ये टेबल को ले जाए। ठीक है, देखो इसमें देखो विशेष सारणी विशेष सारणी का निर्माण करने के लिए बुलेट्स का प्रयोग किया जाता है। बुलेट्स का प्रयोग किया जाता है। ये बुलेट्स कोई सिंबल या नंबरिंग हो सकता है, कोई सिंबल या नंबरिंग हो सकता है, नंबरिंग हो सकते हैं। फिर देखो 2 नंबर पे देखो मल्टीपल लेवल। मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टीपल लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल लिस्ट। देखो इस प्रकार से आप कभी देखते हो ना कि एक पॉइंट के अंदर एक एक 2 3 होते हैं लेवल लिस्ट। याद करो, जब आपका सिलेबस डिक्लेयर होता है या आपके किताब का पहले पन्ने पे चैप्टर के नाम लिखे होते हैं, उसमें चलते हैं नाम 2.1 2.2 2.2.1 इस प्रकार से चलते हैं। ये होता है मल्टी लेवल लिस्ट। देखो इसमें यह भी एक बुलेट्स का रूप होता है, यह भी एक बुलेट्स का रूप होता है जिसमें हम किसी विषय को और आगे डिफाइन करते हैं, और आगे डिफाइन करते हैं, और आगे डिफाइन करते हैं। फिर लिखो 3 नंबर पे लिखो एलिमेंट। लिखो तो टाइम लगेगा लिखने में। एलिमेंट देखो आप लोगों की लिखावट है वो 3 प्रकार की होती है। देखो कैसे, जैसे ये पेज है, एक तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करेगा, कोई बीच में से स्टार्ट करेगा
और यहाँ से मैंने खड़ गया, इस प्रकार से उल्टा है क्या इस प्रकार का? उर्दू की लैंग्वेज है वो उल्टे हाथ से लिखी जाती है। ठीक है, तो ये देखो मैंने 3 प्रकार से लिखा है, लेफ्ट, राइट और सेंटर। ठीक है, 3 प्रकार से है कि नहीं है? कोई बीच में से करता है, कोई लेफ्ट से, कोई राइट से। इस प्रकार से देखो, इसमें पहले है लेफ्ट साइड से, फिर सेंटर से, राइट साइड से, और ये जो चौथा ऑप्शन है ना, ये है जस्टिफाई। देखो जस्टिफाई का मतलब होता है, कहीं पर हम न्यूज़पेपर में देखते हैं जिसमें वो पूरी पेज को कवर करते हुए चलता है। अगर हम लोग की एक और बड़ा शब्द है, जगह कम है, दूसरा शब्द नहीं आ सकता, तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसे पूरे लाइन के अकॉर्डिंग सेट कर ले। अपने यहाँ पर बहुत कम काम में आता है। ठीक है, तो अलाइनमेंट में लिखो, ये 4 प्रकार के होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। लाइन टू लाइन लिखेंगे। 1 नंबर पे लिखो लेफ्ट एलिमेंट, शॉर्ट के लिख लो कंट्रोल प्लस एल। लेफ्ट एलिमेंट कंट्रोल प्लस एल। फिर लिखो सेंटर एलिमेंट, सेंटर एलिमेंट कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस ई होता है, कंट्रोल प्लस सी कॉपी की होती है, कंट्रोल प्लस ई। फिर लिखो राइट एलिमेंट कंट्रोल प्लस, अब बोल दो कंट्रोल प्लस आर। जस्टिफाई कंट्रोल प्लस जे। फिर लिखो अगले हेडिंग डालो स्पेसिंग। देखो इसमें 2 लाइन या पैराग्राफ के बीच, 2 लाइन या पैराग्राफ के बीच स्पेस देना, स्पेस देना। देखो वर्ड में बाय डिफॉल्ट शेपिंग 1.15 होता है। शेपिंग 1.15 होता है। क्वेश्चन आ सकता है शेपिंग, अच्छा स्पेसिंग है, शेपिंग तो ऊपर है। स्पेसिंग 1.15 होता है। ये इसको बाय डिफॉल्ट कर दिया गया है, पहले बाय डिफॉल्ट नहीं था। याद रखना, एक क्वेश्चन बनता है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। सब कुछ आपके सामने नजर होगा, आपने उसको निकाला, क्लिक किया, लेकिन आप उसको क्लिक करो। देखो बाय डिफॉल्ट किस पे क्लिक हो रहा है? 1.15 पे ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर आगे लिखो डिसेंडिंग डिक्रीज इन डेप्थ।
इंडेक्स। इसमें देखो क्या होता है, कई बार देखो आप लोग खुद की लिखावट ऐसी होती है कि हम यहाँ से लिखकर यहाँ तक पहुंचे और पेज अपना इतना बड़ा है, पैराग्राफ चेंज हो गया तो हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। या मैं कहूँगा कई बार हमें नया पैराग्राफ करते हैं ना तो थोड़ी सी जगह छोड़कर फिर आगे से स्टार्ट करते हैं ना। ये है अपने पास इंडेक्स। देखो इसमें दो है अपने पास, ये तो रहेगा डिक्रीज में और रहेगा इंक्रीज में। ये देखो कर्सर देखो आगे बढ़ रहा है, ऑटोमेटिक बढ़ रहा है ना। आपको जहां से लिखना है वहां तक लेकर ये जाएगा, ठीक है। और डिक्रीज में वापस पीछे आएगा। तो देखो हमने क्या लिखा, डिक्रीज, इसकी शॉर्ट की लिख लो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। फिर लिखो इंक्रीज, इंडेक्स, इसकी शॉर्ट की लिख लो कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल प्लस एम। एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, देखो दो चीज होती है, एक होता है वर्ड, एक होता है पावर पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है। क्या होता है कंट्रोल प्लस एम से, क्या होता है इंक्रीज इंडेक्स, यानी कि हम इससे हम कोई भी स्पेशल पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा यही पर्सन चेंज होता है MS पावर पॉइंट 2019 में कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है। कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, देखो यहाँ पर पावर पॉइंट के बारे में आएगा ना, 99% इसके आंसर आने कंपल्सरी है, 99% पावर पॉइंट के। तो इसमें हमें कोई भी नई स्लाइड को इंसर्ट करवाना है, तो हम पावर पॉइंट पढ़ेंगे तब आपको मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज चलने वाली है, ठीक है। आगे देखो, इसमें तो आपको याद रखना है कि आगे बढ़ता है। फिर लिखो सॉर्ट बाय, देखो सॉर्ट बाय, यहाँ पर ये आइकन नजर आ रहा है आपको A to Z, ये होता है सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय में अधिकतम ये चार चीजें चलती हैं, सॉर्ट बाय में अधिकतम ये चार चीजें चलती हैं। ये चार चीजें देखो कौन सी होती हैं, ये चार चीजें आपकी अटेंडेंस किस अकॉर्डिंग आती है, अल्फाबेट के क्रम में ऐसे लेके Z की हो जाती है ना, तो सॉर्ट बाय का रूप भी कैसे चलेगा A to Z, ठीक है। आपकी रैंक 1 नंबर से फिर 2 दूसरे पे तीसरे स्थान पे कौन है, ऐसे चलती है, यहाँ पे चलती है नीचे से ऊपर, तो ये सॉर्ट बाय में चलेगी, ठीक है। तो लिख लो इसमें अल्फाबेट या नंबरिंग को, अल्फाबेट या नंबरिंग को इंक्रीज क्रम में या डिक्रीज क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, क्रम में व्यवस्थित करने के लिए, रूम के अंदर है, दीवार पे भी बड़ा है।
ठीक है। ठीक है, अब एक देखो बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर है। जिस प्रकार से देखो आपने कोई वर्ड लिखा और फिर उसको बॉक्स में बंद करते हो ना, बॉक्स में बंद, ये अपना बॉर्डर है। ठीक है, अगले हेडिंग डालो बॉर्डर, हेडिंग डालो बॉर्डर। और इसमें लिखो क्या हुआ, नंबरिंग भूल गए क्या? कोई बात नहीं, नंबरिंग तो भूल जाएगा। देखो एक नंबर पे लिखा है बुलेट, 2 नंबर पे लिखा है मल्टी लेवल बुलेट, 3 नंबर पे अरेंजमेंट, 4 नंबर पे सेटिंग, 5 नंबर पे इंडेक्स, 6 नंबर पे सॉल्ट और 7 नंबर पे देखो बोर्ड में लिखो, किसी लाइन या पैराग्राफ को, किसी लाइन या पैराग्राफ को, किसी लाइन या पैराग्राफ को बॉक्स में बंद करना, बॉक्स में बंद करना, बॉर्डर कहलाता है। ठीक है, अगला लिखो शेडिंग। शेडो का अर्थ क्या होता है? अच्छा, ठीक है ना, शेडो से बना है शेडिंग, शेडो से बना है, यानी कि अपने पास कोई भी सेलेक्ट टेक्स्ट होगा उसके नीचे हम ये कलर करेंगे, यानी कि उनको हम एक प्रिंट में देंगे। देखो जैसे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, शेडिंग में जाते हैं और यहाँ से कोई भी कलर चेक करते हैं। आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो जो अपने पास यहाँ पर हाईलाइट टेक्स्ट कलर है ना, वो तो देखो जैसे मैं यहाँ पर करूँगा, हाईलाइट टेक्स्ट कलर ये है और शेडिंग, इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर देखो इन दोनों में बराबर क्या अंतर है? बताओ। देखो जब हमने टेक्स्ट हाईलाइट कलर किया ना, तो जहां तक टेक्स्ट था वहां तक हाईलाइट कलर हुआ है। देखो ये डॉट भी हाईलाइट नहीं हुई, हमने इसको भी सिलेक्ट नहीं किया था, लेकिन इसमें हमने सेलेक्ट किया था, लेकिन टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था, लेकिन ये पूरी की पूरी लाइन है वो हाईलाइट है। ठीक है, ये है शेडिंग और हाईलाइट में। ठीक है, इसमें लिखो सेलेक्ट टेक्स्ट के नीचे पेन को सेलेक्ट टेक्स्ट को, सेलेक्ट टेक्स्ट के नीचे कलरिंग करना शेडिंग कहलाता है। अब 4 नंबर रिबन लिखो स्टाइल।
4 नंबर लिखो स्टाइल्स। देखो 1 नंबर हो गया क्लिप बोर्ड, 2 नंबर हो गया फॉन्ट, 3 नंबर हो गया कैलीग्राफ, 4 नंबर पे आ गया स्टाइल। देखो स्टाइल का क्या होता है? स्टाइल का तो क्या होता है? स्टाइल गार्ड क्या होता है? स्टाइल गार्ड क्या होगा? फिरकाबाजी करते हैं ना, कई स्टाइल दिखा रहे हैं, है ना? यही पर वो है। हम टेक्स्ट पर अलग अलग स्टाइल लगाएंगे। जैसे देखो पहला कौन सा है? नॉर्मल, फिर है नो स्पेशल, फिर है हेडलाइन 1 2 टाइटल सब टाइटल। अरे आप लोग करते हो ना, जब भी हमको टेक्स्ट नया चैप्टर ओपन करते हैं ना, तो उसको मोटे मोटे अक्षरों में लिखकर बॉक्स के नीचे लगाकर कई इस प्रकार के डिजाइन बनाते हैं, कई ऐसे बनाते हैं। करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना? अंडरलाइन करते हो, फिर उसके नीचे अगर आपके पास हाईलाइटर रहेगा तो आप उससे हाईलाइट भी करते हो। तो वही सारी की सारी स्टाइल, ठीक है। ये आपके जो अप्रैल बैच में है उनके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। कल मैंने व्हाट्सएप किया था ना आपको, कल व्हाट्सएप आ गई है अप्रैल बैच के लिए जो असेसमेंट है। ये जो डायरेक्ट है और कहा गया कि इसको हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? होम मेन्यू के स्टाइल रिबन में, ठीक है। क्वेश्चंस पढ़ना आप 8 नंबर का चैप्टर है एमएस वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टाइल्स लिखो। इसमें अलग अलग टेक्स्ट को, अलग अलग टेक्स्ट को या अलग अलग लाइन को, टेक्स्ट को या अलग अलग लाइन को, लाइन को नॉर्मल, हेडिंग, टाइटल, नॉर्मल, हेडिंग, टाइटल आदि के रूप में लिखना स्टाइल होती हैं। लिखना स्टाइल होती हैं। पोस्ट में लिखना फिरकाबाजी, याद भी। फिर 5 नंबर पे लिखो एडिटिंग। एडिटिंग का अर्थ क्या होता है? चेंज करना, बदलना, चेंज करना या देखो इसमें सबसे नंबर 1 पे क्या रहे हैं? फाइंड, खोजबीन करना। इसकी शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस क्या होती है? F। ये टेक्स्ट है, ठीक है। मैंने इसमें कहा कि बताओ इसमें कितने वर्ड है जो लुक है, कितने वर्ड है जो लुक है बताओ। अब पीछे वाला रहेगा कि सर दिख ही नहीं रहा है, पता कहां से करें, ठीक है। चलो इसमें तो मेरे पास एक ही पेज है, मैं आपको 20 पेज की फाइल दे दूं और फिर कहूं कि उसमें लुक बताओ कितने हैं, तब हम करेंगे कंट्रोल F। ये नेविगेशन ऑप्शन ओपन हो गया है, इसमें लिखेंगे हम लुक। यहाँ पर कितना रिजल्ट आया? 1 ये रहा। ये देखो ये यहाँ पर हाईलाइट भी कर रहा है कि नहीं? ये एक ही लुक है। चलो और देखो इसमें जो कोई वर्ड हो, हम एक पर्टिकुलर वर्ड भी
सर्च कर सकते हैं ए। कितनी बार आया हुआ है ए? 74। ये जितने भी हाईलाइट हो रखे हैं ना सारे के सारे ए हैं। अगर हम ए के बाद में आर लगाते हैं तो ऐसे वर्ड जिनमें ए आर कंटिन्यू आ रहा है, सर्च, स्मार्ट, चार्ट, बार, पैर, पार्ट आ रहा है ना। आप इसमें और शब्द ले लो अपने हिसाब से तो सारे का सारा रिजल्ट हमें शो हो जाए। तो वो किसमें आता है? फाइंड में। तो लिखूंगा कि ये खोजबीन करने के काम में आता है। 2 नंबर पे क्या आ रहा है अपने पास? रिप्लेस। रिप्लेस का क्या होता है? रिप्लेस का क्या होता है? बदलना। ठीक है, लेकिन बदलने के लिए पहले उसको छुपाना तो पड़ेगा ना, ये उसको देना पड़ेगा। तो देखो इसकी शॉर्ट की है वो है कंट्रोल प्लस एस एच, कंट्रोल प्लस एच। इस एच से हम यहाँ पर लिखेंगे हाइड एंड रिप्लेस, छुपाओ और काम करो, छुपाओ और उसको दूसरे को स्थापित कर दो। जैसे देखो अपने पास हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस एच करते हैं, कंट्रोल प्लस फाइंड व्हाट, क्या खोज रहे हैं? रिप्लेस विद, किससे रिप्लेस कर रहे हैं। तो बताओ इसमें से क्या फाइंड आउट करें? हम ए करते हैं, ए पिछले में कितना आया था? 14 आया था ना, 74। उसके स्थान पर हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं 0। तो जितने भी ए होंगे ना उतने सब में 0 आ जाएंगे। देखो आप करोगे रिप्लेस, इस एक एक से करोगे तो एक एक रिप्लेस होगा, और रिप्लेस करोगे तो एक साथ में रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ से आप फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हो, आप खोज भी सकते हो। देखो ये रहा ए, नेक्स्ट में ये रहा ए, आगे चल रहा है नहीं। इस प्रकार से ये ए को फाइंड कर रहा है। हम करते हैं रिप्लेस ऑल डन, वी मेड 74 रिप्लेसमेंट्स। चेक करो, कंट्रोल एट ए, क्या रहा रिजल्ट? नो मैच। लेकिन इसके स्थान पर हमने क्या किया था? देखो वो सारे के सारे 074 है, आ रहे हैं नहीं? बोल रहे हैं कि आज नहीं आएगा, किस तरह को है मेरे अकॉर्डिंग तो आज आना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हम फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन कौन सा है इसमें? सेलेक्ट। अब सेलेक्ट 3 प्रकार से कर सकते हैं हम, 3 प्रकार से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कि हमें केवल 1 वर्ड को सेलेक्ट करना है तब हम करेंगे डबल क्लिक, डबल क्लिक। अगर मान लो कि हमें कोई एक 1 लाइन को सिलेक्ट करना है तब हम करेंगे ट्रिपल क्लिक। और हमें अगर ऑल सेलेक्ट करना है, ऑल सेलेक्ट हो गया, पूरे पेज को एक साथ में करना है, तब हम काम मिलेंगे यहाँ पर कंट्रोल प्लस। ठीक है, इस प्रकार से हम सेलेक्ट में जो एडिट ऑप्शन है तीनों में काम में। दूसरी चीज देखो, अगर आपको एक लाइन पूरी सिलेक्ट करनी है ना तो उसका दूसरा तरीका क्या होता है? देखो माउस है, माउस आमतौर पर किस ओर रहता है इसका मुख? देखो माउस आमतौर पर इस तरफ होता है ना, अगर ये इस तरफ आ जाए तब हम लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो आ गया ना, चेंज हो रहा है ना। अब मैं जैसे इस लाइन पे क्लिक करूँ ना तो ये लाइन सेलेक्ट हो गई, इसको दबा के रखूँ तो जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। डबल क्लिक करता हूँ, एक वर्ड होता है, ट्रिपल क्लिक करता हूँ तो पूरी लाइन पैराग्राफ सिलेक्ट। ठीक है, ये सारा लिख लिया। अब लिखो 2 नंबर मेन्यू, लिखो इंसर्ट मेन्यू।
हाँ, अरे इनमें लिखाऊंगा फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट में, ठीक है ना। ज्यादा पेज बनने से ज्यादा थोड़ा आएगा। लिखो इंसर्ट मेन्यू, इंसर्ट देखो इंसर्ट मेन्यू का क्या अर्थ होता है? इंसर्ट करते हो, बताओ इंसर्ट करते होता है। हम अपनी भाषा में इंसर्ट किसको बोलते हैं? इंसर्ट किसको बोलते हैं अपनी भाषा में? हैं? इंसर्ट किसको बोलते हैं? जैसे मान लो मैंने कहा कि ये रूम है, इस रूम के अंदर जाओ, इन हो गया ना। वैसे मैं कहूँ इस रूम के अंदर जाओ, उसको भी इंसर्ट ही बोलते हैं। अंदर फिट हो जाओ, इंसर्ट हो जाओ। तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल में अलग अलग प्रकार से क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, क्या क्या डाल सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले। देखो एक नंबर पे है पेज। पेज देखो, आपकी जो कॉपी किताब होती है ना, उसमें 3 प्रकार के पेज होते हैं। होते हैं कितने प्रकार के पेज? पहला तो होता है कवर पेज, दूसरे होते हैं जो पेज लिखते हैं वो, तीसरा पेज के बीच में लिखते लिखते आपने एक पेज खाली छोड़ दिया। 3 पेज हो गए ना। अभी कुछ कहना कि सर बैक पेज भी तो होता है ना, बैक पेज वो मत कहना, यहाँ पर बैक पेज कह दिया। तो पहला है कवर पेज। अब कवर पेज आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, या फिर उसमें कुछ कस्टमाइज भी होते हैं। जो पहले से दिए हुए होते हैं आप उनको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। आप इनमें से बहुत सारे पेज ले लो, अपने हिसाब से नाम डाल दो, अपना नाम डाल दो, ये डाल दो, क्लास डाल दो, तैयार हो जाएगी। तो वो होता है कवर पेज। इसमें एक नंबर पे दो कवर पेज। कवर पेज इसमें लिखो किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल का, किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल का किसी भी डॉक्यूमेंट्स फाइल का या फाइल का मुख्य पेज, फाइल का मुख्य पेज, फाइल का मुख्य पेज कवर पेज के रूप में काम में लेते हैं। कवर पेज के रूप में काम में लेते हैं। 2 नंबर पे लिखो ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का अर्थ क्या होता है? ब्लैंक पेज ब्लैंक पेज क्या होता है? खाली काम कर। जैसे मान लो कि आप काम कर रहे हो, ठीक है, मैंने कहा कि एक पेज खाली छोड़ दो, इस पे हम कुछ एडिशनल लिख लेंगे और आगे लिखना स्टार्ट करो। तो जो आपने एक पेज छोड़ा है ना खाली, वो होता है ब्लैंक पेज। लेकिन मान लो कि डॉक्यूमेंट्स में हमें कहीं पे भी ब्लैंक पेज छोड़ना होगा ना, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ब्लैंक पेज का। तो देखो इसमें डॉक्यूमेंट्स फाइल में एक खाली पेज छोड़ना, एक खाली पेज छोड़ना हो गया है, हो गया। खाली पेज छोड़ना। फिर लिखो ब्रेक पेज। ब्रेक का अर्थ क्या होता है? तोड़ना।
तो क्या हम जब किसी गाड़ी मोटर में ब्रेक लगाते हैं तो तोड़ते हैं क्या? कोई कहते हैं कि ब्रेक लगाना, तो ब्रेक लगाने का तो तोड़ना ही हो गया। ब्रेक लगाने का तोड़ना ही होता है, उसमें हम स्पीड को तोड़ रहे हैं, स्पीड को तोड़ रहे हैं ना, बीच में से तोड़ दी। अगर कोई चीज रेगुलर में जा रही है उसको ब्रेक लगाकर हमने डाउन कर दिया तो तोड़ ही दिया उसको। वैसे ही यहाँ पर है, जैसे मान लो इसमें देखो मेरे पास 3 पैराग्राफ हैं, ये पूरे 4 पैराग्राफ है कि नहीं? 4 पैराग्राफ। अगर मैं यहाँ से पेज ब्रेक करूँ, यहाँ से पेज ब्रेक करूँ तो ये बीच में से टूट जाएगा ना, और अगले पेज में जाना चाहिए, अगले पेज में जाएगा। ये देखिए पहले वाले में एक ही है और इसमें बाकी पैराग्राफ है, आ गए ना? ये पेज ब्रेक है, ठीक है? क्या हुआ? बिल्कुल बोल रहे, बिल्कुल। अगर मान लो मैं कहूँ एक पैराग्राफ थोड़ा, अगर हम यहाँ से लाइन को तोड़े, देखो लाइन भी टूट चुकी है, बीच में से लाइन भी टूट चुकी है, ठीक है? तो पेज ब्रेक का अर्थ होता है कि किसी भी लाइन या पैराग्राफ को एक पेज से दूसरे पेज में लेकर जाना। अब इसकी शॉर्ट की होती है, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस। आप कंट्रोल को दबा के रखो, इंटर दबाओ तो पेज ऑटोमेटिक वहां से टूट जाएगा। तो लिखो पेज ब्रेक में किसी लाइन या पैराग्राफ को, किसी लाइन या पैराग्राफ को किसी लाइन या पैराग्राफ को बीच में से तोड़कर दूसरे पेज में लेकर जाना। पेज ब्रेक होता है, उसकी शॉर्ट की लिख लो। बीच में से तोड़कर अगले पेज में लेकर जाना, पेज ब्रेक कहलाता है। अब 3 नंबर पे लिखो, ये तो हो गया ना। अब 2 नंबर पे लिखो टेबल। टेबल्स, और ये टेबल्स पढ़ेंगे कल।